मैं पिछले 1 तारीख से धरने कर रहा हूँ, मेरा गला बैठ चुका है। हमारे द्वारा ज्ञापन में दी गई 5 मांगे हैं, अगर 48 घंटे में उन पर काम नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सख्त कार्रवाई अलग से अलग कॉलेजों पर की जाएंगी, जिसमें गोयल, बेबेडी, रामस्वरूप। अब ये मांग हमारी शिक्षा माफिया के खिलाफ है। अब ये मांग हमारी सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है। ये घोर निंदनीय पाप पुलिस द्वारा किया गया है। ये जो शासन और जो प्रशासन आपका है, ये सो रहा है। हमको बस न्याय चाहिए। हम लोग कोई विरोधी नहीं और ना हम लोग किसी पार्टी के मोहताज है। हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होने के बाद भी अभी हम अनुशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं। ये हम मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और ये है कि जब तक ये चलती रहेगी तब तक हमारे कदम भी चलते रहेंगे। इसके आगे हम आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी मांगों को लेकर कुछ काम नहीं हुआ तो। बुलडोजर अगर अपराधियों के खिलाफ चल सकता है तो शिक्षा माफियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? इस तरह की टिप्पणी करना ही बहुत बड़ी गलत बात है। विश्व का सबसे बड़ा 75 सालों से चल रहा संगठन कैसे गुंडा हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका NTV निष्पक्ष में। छात्र लगातार श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी पुलिस के द्वारा, उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि राम स्वरूप यूनिवर्सिटी जैसे जो विद्यालय है जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें बंद किया जाना चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं कि छात्र हैं ABVP के, वो कैसे आक्रोशित है और आज मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये मशाल यात्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से निकली है और अब ये आगे तक जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मशालें जल रही है और सभी छात्र यहाँ पर एकत्रित होकर के मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और इनका आक्रोश भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि अगर प्रशासन इनकी बात नहीं सुनेगी तो आज 5वां दिन हो चुका है और आज शिक्षक दिवस भी है, लेकिन ये फिर भी आज यहाँ पर आक्रोशित होकर के अपनी मांग को लेकर के आज मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, आप जैसा देख रहे हैं कि इतना अनुसांगिक संगठन होने के बाद इतना अनुशासित है। हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होने के बाद भी अभी हम अनुशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जगती है, 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 48 घंटे के अंदर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो विद्यार्थी परिषद प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरी अनुशासन के साथ संघर्ष सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटे जाने के बाद सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा 75 सालों से चल रहा संगठन कैसे गुंडा हो सकता है? तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए। क्या कहेंगे मैडम, आज आप लोग ये ABVP का झंडा लेकर के आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? बस हमारी मांगे पूरी की जाए। जो छात्रों के जो भी उस मतलब विद्यालय के जो छात्र हैं जिनके लिए इतना अन्याय किया जा रहा है, सो उसके लिए हम लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। जो पुलिस हाजिर के लिए जिन्होंने बोला कि लाइन हाजिर करनी है तो उनको प्रॉपर तरीके से सस्पेंड करना चाहिए, एक हमारी ये मांग है। और एक ये है, आज ये हम मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और ये है कि जब तक ये चलती रहेगी तब तक हमारे कदम भी चलते रहेंगे। जब तक मशाल यात्रा चलती रहेगी तब तक इन छात्रों के जो कदम है वो डगमगाने वाले नहीं है, वो लगातार चलते रहेंगे। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से ये छात्र निकले हैं, हाथों में मशाल लेकर के भारी संख्या में छात्र निकल रहे हैं और ये अब सीधा परिवर्तन चौक तक जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन व सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये छात्र जो है जो मशालों को लेकर के निकले थे, आज ये परिवर्तन चौक तक आ चुके हैं और ये रैली लगातार आगे बढ़ती जा रही है। क्या आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज यात्रा निकाल? देखिए, उस शिक्षा के माफियाओं के खिलाफ जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी हमारी मांग है कि शिक्षा माफिया जल्द से जल्द कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी। इसका मुझे संज्ञान भी है कि जिस तरह से SRMU के 7 विद्यार्थियों ने किया है वो बहुत ही न्यायपूर्ण नहीं हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे द्वारा ज्ञापन में दी गई 5 मांगे हैं, अगर 48 घंटे में उन पर काम नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। 5 मांगे हैं, बता सकते हैं? देखिए, अभी तक 3 सस्पेंशन हुए हैं, इससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। विद्यार्थियों की ये समस्या है, पूरे भारत के जितने विद्यार्थी हैं सब में आक्रोश है और इतने कार्रवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग मशाल यात्रा में शामिल हैं, हम लोग इसके आगे हम आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी मांगों को लेकर कुछ काम नहीं हुआ तो। ये आंदोलन करने के लिए छात्र तैयार है, क्या कहेंगे? देखिए, बीते दिनों जिस प्रकार से
रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। ऐसा लग रहा था कि विद्यार्थी नहीं बल्कि आतंकी को पकड़ा हो। ये घोर निंदनीय पाप पुलिस द्वारा किया गया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और अब ये मांग सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की नहीं है, अब ये मांग देश भर में, प्रदेश भर में जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय, जितने भी शिक्षा माफिया विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, अब ये मांग हमारी शिक्षा माफिया के खिलाफ है। अब ये मांग हमारी सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है। जब तक पुलिस वालों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, जब तक रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंतर FIR दर्ज नहीं होती और शिक्षा माफिया के खिलाफ इसका जो ये पूरा प्रशासन तंत्र चल रहा है, जब तक इस पर सरकार द्वारा नकेल नहीं कसी जाती, तब तक विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं और छात्र हित के लिए सदैव आंदोलन करता रहेगा। और इस बात को प्रमुखता से रखने के लिए आज हमने ये मशाल यात्रा निकाली है, जिसके माध्यम से हम देश भर में संदेश देना चाहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24/7 भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी परिषद अपनी कार्यकर्ताओं और छात्रों के हितों के से पीछे नहीं हटेगा। तो आप देख रहे हैं कि छात्रों के अंदर इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज आप लोग फिर से एक बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग आज मशाल लेकर के हाथों में निकले हैं। क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रही है? एक्चुअल में ये जो शासन और जो प्रशासन आपका है, ये सो रहा है। ये सो ना रहा होता तो 1 तारीख, आज 5 तारीख हो गई, 1 तारीख का एक कृत्य था। लगातार 5 दिनों से किसी प्रकार के शासन में जू नहीं रहेंगी है। बस कहने को उन्होंने FIR दर्ज कर ली और जिस दिन उनकी मान्यता निकली है उसी दिन उनको मान्यता मिली है। SRMU यूनिवर्सिटी जो अपनी बनी हुई है, इसको जो अवैध रूप से बनी हुई है, ये हम लोगों ने कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे PIL डाली गई है। उस हिसाब से जैसे ही आदेश होता है उसको जल्द से जल्द तुरंत बुलडोजर अगर अपराधियों के खिलाफ चल सकता है तो शिक्षा माफियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? ये प्रश्न चिन्ह मैं योगी सरकार के ऊपर खड़ा करता हूँ, ये अखिल भारतीय कार्यकर्ता खड़ा करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि शिक्षा के जो नीति में जो भ्रष्टाचार, जो व्यापार छुपा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको एक एक करके उजागर किया जाए। श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और सरकार से भी कह रहा हूँ, इसमें जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर करके इसको बुलडोजर चलाया जाए। अन्यथा विद्यार्थी परिषद का आज जैसे कि आप देख रहे हैं मशाल निकाला गया, कल हम लोगों ने गांधी पार्क में वहाँ पे आंदोलन किया है। आगामी परिणाम और इससे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अभी मुझे लगता है 18 घंटे बीत चुके हैं, सिर्फ 30 घंटे हैं सरकार के पास। आपको जो करना है करिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद चप्पे चप्पे पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मशाल, आंदोलन, मौन, धरना हर तरीके से करेगा। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो देश का भविष्य होता है। दरअसल बात इसलिए, दरअसल उनका कहना ही, उनका मानना ही गलत है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा बताया गया कि बच्चे हमारे गुंडे हैं। पहली बात, इस तरह की टिप्पणी करना ही बहुत बड़ी गलत बात है। आप टिप्पणी कर रहे हैं छात्रों को लेकर, आपकी सरकार है, अगर आपकी सरकार में गुंडे पले हैं तो आप कैसे, आपकी सरकार में यानी कि गुंडे पाले जा रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एक छात्र एक गुंडा है। अवैध रूप से जिस बिल्डिंग को बनाया गया यानी कि सरकार की निगरानी में उसको बनाया गया, अगर एक गरीब परिवार के ऊपर जल्द से जल्द बुलडोजर चल जाता है, उसे पता नहीं चलता है, तो रामस्वरूप की बिल्डिंगें अभी तक क्यों खड़ी हैं? उनको भी जल्द से जल्द ध्वस्त करने का काम योगी जी करें। आज योगी जी की अभी लाइव चल रही है, आपकी लाइव उनकी रिपोर्टिंग चल रही है। आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कहता हूं उनको यहाँ पर लाइव आकर मीडिया के सामने उन्होंने अभी तक कोई बयान मतलब छात्रों के प्रति क्यों नहीं दिया है? छात्रों की आवाज़ अभी तक नहीं सुनी जा रही है। ये सरासर अन्याय है, लाठीचार्ज किया जा रहा है छात्रों के ऊपर। निलंबित तो कर दिया गया था, निलंबित तो कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये बताइए जिन बच्चों के हाथ पैर टूट गए हैं क्या वो दोबारा मिल जाएंगे? पहली बात, आपकी सरकार से ऑर्डर आते हैं कि पहले हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, फिर आपको क्या जाता है जिनको ऑर्डर मिले हैं उनको निलंबित कर दिया जाए। ये कौन सी बात है? आप ही द्वारा ऑर्डर आता है, आप ही द्वारा फिर निलंबित किया जाता है, ये तो गलत बात है। सरकार को सोच समझ कर हर एक फैसला लेना चाहिए। मैं पिछले 1 तारीख से धरने कर रहा हूँ, मेरा गला बैठ चुका है, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो बताइए कैसा है? कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस बच्चे का हाथ टूट गया है, अकेले हॉस्टल में रहता था, खाना बनाता था, उसका कौन देखने वाला है? एक पुलिस वाले पर अभी कुछ कर दिया जाए तो पूरे स्टूडेंट पर अभी केस दर्ज कर लिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी भर के लिए डिग्री बेकार हो जाएगी। तो पुलिस वालों को ऐसी छूट क्यों दी जाती है कि वो लाठीचार्ज करें? आप क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आज शिक्षक दिवस है और आप लोग रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जो शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा कॉलेज है, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा कॉलेज, आज उसी के खिलाफ आप लोग धरना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसी कॉलेज के खिलाफ आज उतर पड़े? हम खिलाफ नहीं करे हैं। विद्यार्थी परिषद जहाँ परिसर वहाँ परिषद, ये हमारा नारा। हम ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल से इस बात को आश्वस्त कराना चाहता हूँ
कि विद्यार्थी परिषद सदैव 24 घंटा सातों दिन शिक्षा क्षेत्र में काम करती है, लेकिन अगर शिक्षा क्षेत्र में बाजारीकरण होगा तो विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर बाजारीकरण की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके आपने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया को आपने मिलाया है, लेकिन शिक्षा के जो माफिया यहाँ बैठे हुए हैं अगर उनको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो इसी तरीके छात्रों के साथ भविष्य खिलवाड़ होता रहेगा और विद्यार्थी परिषद का जन्म ही हुआ है। जहाँ शिक्षा है वहाँ पे विद्यार्थी परिषद पहुँचेगी। और अभी ये किसी एक विद्यालय को पकड़ा गया है, अभी अन्य विद्यालयों पर भी जाकर एबीवीपी के छात्र वहाँ पर देखेंगे और वहाँ की कमियाँ, वहाँ पर हो रही अवैध घूस जो ली जा रही है स्कॉलरशिप के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर, जितनी भी है सख्त कार्रवाई अलग से अलग कॉलेजों पर की जाएंगी, जिसमें गोयल, बेबेडी, रामस्वरूप, अन्य वहाँ पर प्रेजेंट जितने भी कॉलेज हैं उन सब में अब ये धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सभी कॉलेजेस में? अब सभी कॉलेजेस में। अब मान लीजिए कि किसी एक कॉलेज का नाम आया है, धांधली हर जगह यानी कि चल रही है आपकी सरकार में। जो है कॉलेज में गुंडागर्दी, गुंडे जो है पाले जा रहे हैं, जो गुंडे शिक्षक जो गुंडे बन चुके हैं, मतलब जो शिक्षक हैं वो गुंडे बन चुके हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं बच्चों से। एक दिन कोई गरीब बच्चा अगर नहीं दे पा रहा है, जो अपने पिता के माँ के गहने बेचकर अपनी जेब उनको खाली करके पढ़ने के लिए आया है, उनके गहने बेचकर आया है, वो उनसे अब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार की एक दिन में वसूली कर रहे हैं। वो बच्चा जो हाथ से रोटी बनाकर किसी तरह अपना पेट पालन करता है, एक रूम में रहने वाला छात्र अपने रूम में 2 बच्चों को एडजस्ट करता है ताकि उसका पैसा कम हो सके, वो आपको घूस देगा। सारे कॉलेजेस में जितनी घूस चल रही है अब सबको पकड़ा जाएगा और सबको रौंदा जाएगा। एबीवीपी का छात्र रौंदने का कार्य करेगा। जब स्कूल प्रशासन से आप जो कह रहे हैं कि वसूली की जा रही है, एक दिन पे लेट फीस पे 5-5 हज़ार रुपए वसूल रहे हैं, जब लोगों ने बात की, मीडिया ने बात की, तो उन्होंने ये बताया है कि ये वसूली बच्चों को सबक सिखाने के लिए की जा रही है। ये 5 हज़ार का फाइन बच्चों को सबक सिखाने के लिए। देखिए, छात्र इतना भी पागल नहीं है कि उसे सबक सिखाना नहीं आता है। छात्र भी जानता है कैसे सबक सिखाना है। अगर छात्र सबक सिखाने पे आ गया तो शिक्षक अभी रामस्वरूप में देखिए अभी कार्रवाई हुई थी कि शिक्षक पैसा लेके अटेंडेंस भर रहे थे। अगर छात्र आ गया कि उस शिक्षक को सबक सिखाएं तो क्या वो सबक नहीं सिखा सकता है? सबक सिखाने के लिए उसके पास बहुत सारे जरिए हैं, सिखा सकता है। शिक्षक पैसा लेकर अटेंडेंस भर रहा था, अभी इसका सामने आया था, इससे पहले ही अभी ये कार्रवाई की गई थी, उस पर कार्य हुआ। तो अगर ये मना करिए कि वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए था। सबक अगर मीन्स छात्र अगर सिखाने पर आया तो वो भी सबक सिखा सकता है। सबक सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उनको मोहलत भी दे सकते थे, हम भी मोहलत देते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख हो गई है, हम मोहलत ही दे रहे हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक दिन में आप पैसा ले रहे थे तो आज 5 तारीख हो गई है, क्या अभी तक सबक नहीं सीखा गया? ओम प्रकाश राजभर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी, उनके द्वारा सबक नहीं सीखा गया? तो ये देखिए कैसी अनहोनी है, कैसी बातें हैं कि जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि शिक्षक दिवस है और उन्हीं शिक्षकों के ऊपर जिनको लोग पूजते हैं, उन्हीं शिक्षकों के ऊपर आरोप लग रहा है कि पैसे ले करके वसूली करके अटेंडेंस लगाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभय प्रताप सिंह, कार्याध्यक्ष विद्या मंदिर से। हम लोगों को बस न्याय चाहिए, हम लोग कोई सरकार के विरोधी नहीं, हम लोग बस न्याय मांग रहे हैं। अगर न्याय नहीं होगा, बोले जाता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कराएगी, हम लोगों के साथ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर कौन क्या करेगा? हमको बस न्याय चाहिए, हम लोग कोई विरोधी नहीं और ना हम लोग किसी पार्टी के मोहताज हैं। हम लोग अपनी दम पे आज तक लड़ते आए और आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। जी, मेरा नाम राहुल राजपूत है, नगर अलीगंज इकाई का कार्यकर्ता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इतनी छोटी बात नहीं है जो 1 तारीख को इतने विद्यार्थियों को और इतने परिषद वालों को, बड़े भैया लोगों को और दीदियों लोगों को भी खासकर लाठीचार्ज हुआ है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये सिर्फ सत्ता के दलालों का खेल है, कोई छोटी मोटी पावर इस चीज़ को नहीं कह सकती। ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसका मतलब सरकार में ही खेप है। और ये तो सिर्फ विद्यार्थी परिषद की बात रही है, सिर्फ एक युवा की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जितने स्टूडेंट सब पूरे यूनियन करना पड़ेगा, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। बस जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे? धूप, पसीना, गर्मी सब बर्दाश्त करके आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं बात सुनी जा रही है आप लोगों? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त तब बनेगा जब ऊपर से लेकर नीचे तक कार्रवाई होगी। ये जो बीच में बैठे हुए दलाल बैठे हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो ओछे मंत्री छात्रों को गुंडा कहते हैं, छात्रों को गुंडा नहीं कहा जाता। छात्र देश का भविष्य है। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो आप जैसे मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, अगर छात्र अपने गुस्से पे काबू रखे हुए हैं।
छात्र अपने गुस्से पे काबू रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि ये छात्र हैं जिनको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वो कई दिन से सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और ये आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन शायद सरकारों तक, प्रशासन तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। क्या कहेंगे? नमस्कार सभी को, मैं आयुष श्रीवास्तव, अलीगढ़ नगर इकाई स्वाध्याय मंडल सह संयोजक। ये जो छात्रों से अवैध रूप से मतलब किया जा रहा है, छात्रों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, इस चीज़ों पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। और ये जो बाकी कार्यकर्ताएं हैं हमारे साथ के, जैसे जिन लोगों को मतलब चोट आई हैं, इन लोगों 2-3 लोगों को सस्पेंड करने से क्या होता है, सबको सस्पेंड करिए और जो चोट आई इन लोगों को इनका इलाज कराइए सख्त से सख्त। नमस्कार, धन्यवाद। तो अब हमारे साथ कुछ महिला एबीवीपी की कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोग लगातार आवाज़ उठा रही हैं, बाराबंकी से लेकर के लखनऊ तक आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोगों की मांगें पूरी नहीं की जा रही? मैम, पहले तो बताना चाहूँगी कि ये बाराबंकी से लखनऊ तक ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी मांगें हैं वो पूर्णतः नहीं पूरी की जा रही हैं। अगर वो हमारी पूरी कर दी जाती तो आज ये आंदोलन 5 दिन 6 दिन से जो चल रहा है वो नहीं होता और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो भी मांगें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। आप क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्योंकि मैंने आपसे कल भी बात की थी और आप लोग हजरतगंज में थे और आज आप परिवर्तन चौक पे हैं, तो लखनऊ की जगह जगह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि SRMU पर सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि वो पिछले विगत 2 वर्षों से लॉ की फर्जी डिग्री छात्रों को प्रोवाइड करा रहे थे, जिसके चलते छात्रों को ये भी नहीं ज्ञात था कि उनकी डिग्री नकली है और साथ ही साथ उनकी जो फीस थी वो 5 रुपये फाइन पर 5,000 रुपये ले रहे थे। 5 रुपये फाइन? 5 रुपये फाइन या 10 रुपये फाइन है, उसे देने में अगर 2 दिन का देरी हो जाती तो उस पर वो 5,000 10,000 तरीके से फाइन ले रहे थे। तो हमारी मांगे ये है कि कॉलेज पर पूर्ण रूप से पूरी कार्रवाई की जाए तथा उसकी जाँच की जाए और कॉलेज को बंद कराया जाए क्योंकि ये लॉ की डिग्री फर्जी उपलब्ध कराई है तो ये कॉलेज अब नहीं चलना चाहिए बस। यानी कि आप लोग जो कहा जा रहा है बिना कानूनन आप लोग डिग्री लेने के लिए तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्रों का आक्रोश है, जी हाँ, स्टूडेंट पावर की बात हम लोग ने फिल्मों में बहुत सुनी थी, लेकिन आज जब ये प्रदर्शन हो रहा है, जब लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पावर हकीकत में दिखाई दे रहा है कि आखिर स्टूडेंट पावर होता क्या है। आज के एबीवीपी के छात्र बता रहे हैं कि स्टूडेंट पावर क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट पावर के आगे ही आकर के जो पुलिस वालों ने लाठियां चार्ज की थी एबीवीपी के छात्रों को के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की है सरकार ने। लेकिन अब सरकार से इन लोगों की गुहार है कि जिस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के कई और कॉलेज चल रहे हैं, उनमें रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की बात सबसे पहले की जा रही है कि शुरुआत रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से की जानी चाहिए और लखनऊ उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन्हें अवैध करार देते हुए उन्हें बंद किया जाना चाहिए। यही छात्रों की मांग है और छात्रों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि 48 घंटे में अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये प्रदेश के चप्पे चप्पे में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, मिसाले मसाले जलाएंगे और कई ऐसे आंदोलन करेंगे जो बड़ा रूप ले सकता है। तो देखते हैं कि छात्रों की ये जो बात है, जो मांग है, सरकार सुनती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए NTV निष्पक्ष के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।